8 8 जंगल को चीरती हुई एक चीख गूंजी। घने जंगल में से दौड़ती हुई वो चीख पास के गांव के एक घर तक पहुंची। घर में सोते हुए बच्चे की आंख खुली। माँ। उसके बगल में सोई उसकी माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा। अरे सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, सो जा। माँ के प्यार में महफूज वो बच्चा फिर से लेट गया। उसकी माँ प्यार से अपने बच्चे की पीठ सहला रही थी, लेकिन उस जोरों से धड़क रहा था। रात सुनसान थी, हवा बोझिल थी और जंगल खामोश था। चारों तरफ घुप अंधेरा, काले अंधेरे और रात की खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। तभी कहीं दूर एक रोशनी चमकी। कोई राहगीर जंगल में मुड़ा। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाए एक आदमी जंगल में से गुजर रहा था। मोटी जैकेट पहने हुए भी वो आदमी ठंड में ठिठुर रहा था। कहीं पहुंचने की जल्दी में उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी के सिसकने की आवाज सुनकर उस आदमी के कदम रुक गए। उसने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। जब वो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था, उस समय मोबाइल के पीछे जलती फ्लैशलाइट में कुछ सामने आया था, पर ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होने की वजह से उसका ध्यान वहां पर नहीं गया। उसने फिर तेजी से चलना शुरू किया। सिसकने की आवाज बढ़ने लगी। कुछ देर तेज चलने के बाद भी सिसकने की आवाज धीमी नहीं हुई। वो सिसकने की आवाज अब रोने की आवाज में बदल चुकी थी। चलते चलते उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने के एक पेड़ पे पड़ी। वो रुक गया। वो पेड़ ऊपर से नीचे तक सूखा हुआ था। आदमी ने आसपास देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी। तभी तभी उसके शरीर में डर की सिहरन दौड़ी। उसकी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। आदमी ने कांपते हुए ऊपर देखा। पेड़ के तने से छिपकली की तरह एक काला साया चिपका हुआ था। उस साये की आंखें नहीं थी, पर वो आदमी जानता था कि साया उसे घूर रहा था।
कड़ाके की ठंड में भी उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। आदमी के हाथ से मोबाइल छूट गया। साया अब पेड़ से रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। आदमी ने अपना बैकपैक वहीं फेंका और भागा। वो जंगल में अंधाधुन भाग रहा था। अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से पकड़ा। वो उस जकड़ में ऐसा थमा कि एक ही जगह पे जम गया। वो चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। डर से उसका सर चकराने लगा और फिर वही आवाज। उसने सामने देखा। वहां वही पेड़ था जिसके बगल से निकलकर वो भागा था। वहीं उसका बैकपैक और मोबाइल पड़ा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अब उसे किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था। उसने पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। जब वापस मुड़ा तो देखा काला साया उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। चीख कहां से? वो चीख जंगल से होते हुए पास की पहाड़ी पे एक होटल के कमरे की खिड़की से टकराई। अंदर सोई शिखा की आंख झट से खुल गई। उसने आधी नींद में सामने देखा। कमरा खाली पाके उसने आंखें फिर से बंद कर ली। अब जंगल खामोश था। क्या हुआ? मेरा दूसरा इयरिंग कहाँ है? ओ गॉड शिखा, व्हाई डोंट यू वेयर अनदर पेयर? नो यार, मैंने आज के लिए वो इयरिंग्स स्पेशली लिए थे। स्वीटी, अगर विश्वास तेरे इस डन अप फेस को देखने के बाद भी तेरे कानों को नोटिस करता है तो पहले तू मेकअप वाली से रिफंड मांग लियो। हियर यू गो। तेरा इयरिंग सामने ही रखा था। अरे दिखाई नहीं मुझे। बेबू, तू प्यार में ना अंधी हो गई है। तुझे हम तो देख रहे हैं ना। डोंट बी चीजी यार। गीता मासी अभी भी नहीं आई ना? फोन आया था उनका। शी इज रीचिंग इन 20 मिनट्स। गैंगटॉक में हरियाली के बीच पहाड़ी पे बसा गोल्डन गेट होटल सुबह की पहली किरणों में जगमगा रहा था। आज शिखा की एंगेजमेंट थी। ठंड की सुबह थी पर होटल स्टाफ एक्टिवली दोपहर के फंक्शन की तैयारियों में लगा हुआ था। किचन में केओस था। होटल मैनेजर हेड शेफ पे चिल्ला रहा था, ये रात का नहीं दोपहर का फंक्शन है। यू नो हाउ बिहाइंड द शेड्यूल वी आर। हो जाएगा सर। और वो मिठाइयों का कुक कहाँ है? कल रात आने वाला था ना? सर वो निकल तो गया था। रात को पहुंच जाना चाहिए था। मैं कॉल करता हूं उसे। हेड शेफ ने मोबाइल निकाल के कॉल लगाया। होटल से कुछ ही किलोमीटर दूर पास के जंगल में पत्तियों के बीच पड़ा एक मोबाइल रिंग हो रहा था। सब उस बजते हुए मोबाइल को सहमे हुए से देख रहे थे पर किसी ने आगे बढ़ के उसे छूने की हिम्मत नहीं की। पास के गांव के लोग जंगल में भीड़ जमाए खड़े हुए थे। गांव वालों में सबसे आगे काला कंबल ओढ़े और काला कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी खड़ा था। उस 6 फुट लंबे आदमी का शरीर दुबला पतला सा था पर आंखें किसी चौकन्ने शिकारी जैसी एक्टिव थी। रात को जंगल में फंसा राहगीर उसके सामने जमीन पे पड़ा था। किसी ने उसका मुंह एक कान के सिरे से दूसरे कान के सिरे तक चीर दिया था। लाश के पीछे वही सूखा जला हुआ पेड़ था जिसके सामने वो मरा हुआ आदमी रात को आकर रुक गया था। यह ना आसपास के किसी गांव से नहीं है बाबा, वरना रात में जंगल में जाने की गलती नहीं करता। वो सामने पहाड़ी पे जो होटल है ना,
शायद वहाँ काम करने वाला कोई नया आदमी है। था। धीरे से चलती हुई हवा की सरसराहट मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने सबको देखा। पुलिस को फोन कर दो। अरे पुलिस वाले ना हमने फिर से परेशान करेंगे, ये पहली बार थोड़ी है बाबा। इस गांव के किसी आदमी ने चोट नहीं पहुंचाई तो डरो मत मुखिया। इस आदमी का अंतिम संस्कार होना और उसके परिवार वालों को इसकी खबर मिलनी जरूरी है। ये कह के बाबा ने उस आदमी की लाश को फिर से देखा। उसके जबड़े का निचला हिस्सा उसकी छाती पे पड़ा हुआ था। उसके गले पे लगा खून सूख के काला हो चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में अभी भी खौफ था। गोल्डन गेट होटल के बेसमेंट के बड़े कम्युनिटी हॉल में कई लोग जमा थे। शिखा अपनी माँ गीता मासी और फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। गीता की उम्र 48 साल थी। हाइट 5 फुट, भारी शरीर और गहरी काली आंखें। हमेशा की तरह उसने आज भी एक सिंपल कॉटन सूट पहना हुआ था। उसके गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी सी माला थी। गीता अनमैरिड थी और शिखा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसने प्यार से शिखा का चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। सच्ची? अच्छा मासी जरा चेक करो, मेरे दोनों कानों में इयररिंग्स है ना? हाँ हाँ है। शिखा की माँ ने भी उसके इयररिंग्स चेक किए। चीजें खोने की आदत हो गई है ना तेरी। क्या मम्मा, आज तो मत डांटो। इतने में चौकी के सामने मंत्र पढ़ रहे पंडित जी ने आवाज दी, अब लड़का और लड़की आगे आ जाइए। शिखा आगे बढ़ी और पंडित जी के बगल में खड़े विश्वास के सामने आ खड़ी हुई। डॉक्टर विश्वास सिंह, मीडियम हाइट, मीडियम फिजिक और अट्रैक्टिव नीली आंखें। उन नीली आंखों को जब शिखा ने पहली बार देखा था वो उनमें गुम सी हो गई थी। शिखा विश्वास की पेशेंट थी। जब विश्वास ने पहली बार उसकी पल्स चेक करने के लिए उसका हाथ उठाया था, उसके टच से शिखा को अपने अंदर एक सेंसेशन सा फील हुआ था। वो तभी समझ गई थी कि उसकी और विश्वास की जान पहचान बहुत दूर तक जाने वाली थी। उसी शाम दोनों ने साथ में डिनर किया और 6 महीने डेट करने के बाद विश्वास ने उसे प्रपोज कर दिया। आज विश्वास शिखा का मंगेतर बनने वाला था। शिखा की खुशी 7वें आसमान में थी। पंडित के कहने पर विश्वास आगे बढ़ा और उसने शिखा को अंगूठी पहनाई। शिखा ने प्यार से उस अंगूठी को देखा। वो विश्वास के परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही खानदानी अंगूठी थी। विश्वास उसे देख के मुस्कुराया। जब शिखा की मां ने उसे पीछे से हल्का सा धक्का दिया तब उसे याद आया कि उसे भी विश्वास को अंगूठी पहनानी थी। उसने विश्वास का हाथ पकड़ा। तभी हॉल की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरे लाइट कैसे जा सकती है? शिखा, शिखा आर यू ओके? I'm fine. It's so dark. Can't see anything. तुम्हें कुछ दिख रहा है? नो, इवन आई कांट सी एनीथिंग। लेकिन तुम डरो मत, मैं यही हूं। विश्वास ने शिखा का हाथ पकड़ा। अरे विश्वास, तुम्हारे हाथ इतने गर्म कैसे? ये बोलते हुए शिखा का ध्यान अपने पैरों पर गया। उसने देखा कि वहां 2 रोशनियां चमक रही थीं। ये धीरे धीरे वो रोशनियां ऊपर उठने लगी। शिखा को अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हुई। वो पैनिक करने लगी। ये Why can't I breathe? विश्वास, माँ, गीता मासी। अब वो 2 रोशनियां शिखा के ठीक सामने आकर टिक गई थीं।
कौन? विश्वास, where are you? शिखा जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी सांसें अटक रही थी। वो आंखें फैलाए उन दो रोशनियों के अंदर देख रही थी, जैसे किसी की आंखों में झांक रही हो कि तभी उस चीख ने शिखा के शरीर को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया। वो सुन्न होकर थम गई। तभी अचानक हॉल फिर से रोशनी से जगमगा गया। जैसे ही सबने शिखा को देखा, क्या हुआ शिखा? बच्ची, डर में लिपटा विश्वास जमीन पे पड़ी शिखा को आंखें फाड़कर देख रहा था। शिखा की आंखें खुली हुई थीं और उसका शरीर अकड़ा हुआ था। सब बहुत चक्के से उसे देख रहे थे। गीता भी और लोगों की तरह घबराई हुई थी। शिखा, बेटा क्या हुआ? होश में आओ बेटा। शिखा, चिंता में डूबी शिखा की मां ने गीता की तरफ देखा। गीता ने उन्हें तसल्ली दी और आगे झुक के अपनी रुद्राक्ष की माला शिखा के माथे पे लगाई। वो फिर कुछ बुदबुदाने लगी। शिखा के पापा ने वेटर की प्लेट से पानी की बोतल उठाई और अपनी बेटी के पास आए। वो उसके चेहरे पे पानी की छींटे मारने ही वाले थे, पर ठीक उसी वक्त शिखा ने झट से अपनी आंखें खोल दी। शिखा, बेटा बेटा तुम ठीक हो? हाँ। बेटा क्या हो गया था तुम्हें? अरे, अंधेरा होने से डर गई होगी। चलो चलो, अब सब ठीक है। शिखा, आर यू ओके नाउ बेटा? शिखा ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से उठकर बैठ गई। उसके पापा ने उसे पानी की बोतल दी। उसने पानी पिया और सबकी तरफ देखा। विश्वास अभी तक उसे शॉक में देख रहा था। I'm sorry. शिखा बहुत एम्बैरेस्ड थी। गीता मासी ने उसके सर पे हाथ फेरा। किस बात का सॉरी बेटा? कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो उठो। गीता ने शिखा का दुपट्टा उसके गले में फिर से ओढ़ाया। विश्वास आगे बढ़ा और शिखा को उठने में मदद की। उसके हाथ का सहारा लेकर जब शिखा खड़ी हुई, उसने विश्वास के चेहरे पे स्माइल देखी। विश्वास की स्माइल देखते ही शिखा फिर से अच्छा फील करने लगी। कुछ ही देर में उसने विश्वास को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और सबने तालियां बजाई। उसने शिखा के गले को उसके दुपट्टे से ढक के सबसे तो छुपा लिया था, लेकिन शिखा के गले पे बने हाथों के निशान को उसने साफ देख लिया था। बाहर आसमान में बादल घेर आए थे। दिन में अंधेरा सा छा गया था। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। उसी वक्त गांव के पास के जंगल में से दो लोग गुजर रहे थे। मोटी प्लास्टिक की शीट से खुद को बारिश से बचाए वो चले जा रहे थे। उनमें से एक अचानक रुका, दूसरा आगे बढ़ रहा था। तभी उसके साथी ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोका। दूसरे आदमी ने पहले अपने साथी को देखा, फिर
उसकी आंखों में खौफ देख के सामने देखा, वो सूखा सा जला हुआ पेड़ उनके सामने जमीन पे पड़ा था। 20-22 फुट ऊंचा मोटे तने वाला वो पेड़ जड़ों समेत उखड़ के जमीन पे गिरा हुआ था। उसकी सूखी टहनियां बादलों के अंधेरे और तेज बारिश में सैकड़ों कंकालों की उंगलियों की तरह खड़ी थी। ये देख दोनों आदमी झट से वहां से भागे। वहां गोल्डन गेट होटल के कम्युनिटी हॉल में सब लोग एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय कर रहे थे। शिखा की माँ एक कोने में कुर्सी पे अकेले बैठी थी। गीता उनके पास आके बैठी। क्या हुआ दीदी? गीता, आज जो शिखा के साथ हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विश्वास की बुआ मुझसे 10 मिनट तक अकेले में बात करके गई। पूछ रही थी मेरी बच्ची को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। दीदी, रिश्तेदार तो कुछ भी बोलते हैं, आप उसे सीरियसली मत लो। देख, मुझे सच बता गीता, शिखा को हुआ क्या था? मतलब? गीता, तू सिद्ध योगिनी है, तो ऐसी चीजें जानती है जो हम आम लोग ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो कभी ऐसी चीज से नहीं डरती, लेकिन आज शिखा को देख के मैंने पहली बार तुझे डरा हुआ देखा है। दीदी, मैं ऊपर वाले को मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। आप जो कह रही हो, तू अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रही हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है गीता। आज कुछ तो हुआ था। सच बता, तूने कुछ महसूस किया था क्या? वो गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलना गीता, बोलना। डोंट वरी दीदी, शिखा एक बहुत नेक दिल की लड़की है। उसके साथ सब अच्छा ही होगा, और मैं भी तो हूं ना उसके साथ। शिखा की माँ ने कुछ नहीं कहा, बस कहीं दूर आंखें टिकाए देखती रही। गीता ने उनकी नजरों को फॉलो किया। उसने देखा कि दूर शिखा अपने फ्रेंड्स से घिरी हुई एक सोफे पे बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे छपा डर मीलों दूर से किसी को भी दिख सकता था। बाबा और गांव का मुखिया जंगल में उस गिरे हुए सूखे पेड़ के सामने आ खड़े हुए। बारिश रुक चुकी थी। बाबा ने आगे बढ़ के पेड़ के तने को छुआ और आंखें बंद की। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली। अरे क्या हुआ बाबा? है क्या ये सब? कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है क्या? बाबा चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? बाबा की नजरें उठी और सामने पहाड़ी पे बसे होटल पे पड़ी। ठीक उसी वक्त गोल्डन गेट होटल के ऊपर आसमान में बिजली कड़की। शाम घिर आई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। होटल के कमरे में शिखा आराम कुर्सी पे आंखें बंद किए लेटी थी। उसके माँ और पापा, गीता मासी और फ्रेंड्स सभी उसके करीब खड़े हुए थे। गीता ने उसके माथे पे हाथ रखा। बुखार है। तभी शिखा की एक फ्रेंड कमरे के अंदर आई। मिल गई पैरासीटामोल, ये ले शिखा। शिखा ने पानी के साथ मेडिसिन ली और उठने की कोशिश करने लगी। उसके पापा ने उसे रोका। अरे बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। नहीं पापा, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, विश्वास भी मेरे बिना डिनर नहीं करेगा, और मुझे अपनी एंगेजमेंट डिनर पे डांस भी तो करना है। देखना जरा, बुखार में भी डांस की चाह कम नहीं हुई। मासी, मेरी पहली एंगेजमेंट है, नाचूंगी नहीं? शिखा की माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा।
हाँ हाँ बेटा, अभी दवाई ली है, थोड़ी देर यहाँ आराम कर, हम गेस्ट्स को बोल देंगे तू तैयार हो रही है। आप लोग जाके गेस्ट्स को एंटरटेन करो, मैं यहाँ शिखा के साथ रुकती हूँ। हम थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। वेल, मुझे आज रात सबके रहने का इंतजाम भी देखना है। चलो हम चलते हैं। बेटा तुम रेस्ट करो, व्हेन यू फील बेटर कम आउट। हाँ पापा। शिखा के माँ और पापा कमरे से बाहर चल दिए। जाते हुए शिखा की माँ ने गीता को इशारा करके कहा कि शिखा का ध्यान रखे। गीता ने उन्हें तसल्ली दी। फिर गीता ने सबको इशारे से कमरे से निकलने के लिए कहा। कमरे में अब सिर्फ गीता और शिखा थे। शिखा गीता को देखकर मुस्कुराई। मासी बस 5 मिनट आराम करके ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। शिखा ने टेबल पर रखी बोतल से थोड़ा पानी पिया। मासी, कोई कुछ कह तो नहीं रहा था ना मेरे बारे में? अरे क्या कहेगा, कुछ भी तो नहीं हुआ, इतना मत सोच बेटा। शिखा, मुझे बता, हुआ क्या था? तू चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं मासी। मुझे नहीं बताएगी बेटा? मुझे अंधेरे में कुछ दिखा था। क्या दिखा? कुछ तो था मेरे ठीक सामने, और वो जो भी था बहुत गुस्से में था। मेरा वहम ही होगा मासी, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ पहले देखा ही नहीं। विश्वास का हाथ पकड़ा हुआ था, इसीलिए कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा। आई कुडंट ब्रीथ, मेरी सांसें रुक सी रही थी। वो पेनफुल सिसकियों की आवाज़, और फिर वो जो भी था वो चीखा और उसने मेरा गला पकड़ लिया। मुझसे विश्वास का हाथ छूट गया। मुझे लगा मेरी जान चली जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने आपको देखा। गीता ने शिखा के गले से दुपट्टा हटाया और देखा कि जो निशान वहां था वो अब काफी धुंधला पड़ चुका था। शिखा ने गीता को नोटिस किया और शीशे के सामने जाके अपने गले को चेक किया। ओह माय गॉड मासी, ये निशान! ये तुम्हारे हाथों के निशान भी हो सकते हैं शिखा। हो सकता है जब तुमने खुद का गला छुड़ाने की कोशिश की हो, ये निशान तभी पड़े हों। मेरे साथ ये क्या हो रहा है मासी? वो भी मेरी एंगेजमेंट के दिन। बेटा, कई बार हम परछाई से डर जाते हैं। ज्यादातर वो सिर्फ परछाई ही होती है। मैं जानती हूँ तूने जो देखा वो बहुत भयानक था, पर हम सीधे सीधे ये नहीं मान सकते कि वो सच था। हो सकता है सिर्फ मन का वहम ही हो। तू डरना मत, मैं हूं ना तेरे साथ। बस एक चीज याद रखना, ऐसी कोई भी अनजान ताकत, कोई साया या कोई शख्स दिखे, उससे बात मत करना, उसकी बात का जवाब मत देना, कभी भी नहीं। शिखा डरी हुई थी, लेकिन उसने हाँ में सर हिलाया। गीता ने प्यार से शिखा को गले से लगा लिया। उसे गले से लगाते ही गीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। ये आवाज शिखा की कुर्सी के पीछे से आ रही थी। गीता ने सामने देखा, वहां कोई नहीं था। गांव में बाबा के घर के बाहर आग जली हुई थी। बाबा और मुखिया खाट पे बैठे चिल्लम पी रहे थे। मुखिया ने एक लंबा कश खींच के बाबा को चिल्लम पकड़ाया। बाबा, रात काफी हो गई है, मैं चलता हूँ। डरो मत मुखिया जी। अरे जंगल में जो कुछ आज हुआ है उसके बाद भी आप? इसीलिए कह रहा हूँ, आज रात देखना, चीखने की आवाज नहीं आएगी। क्यों? उसकी तलाश अब उसे कहीं और ले गई है। मतलब अब हमारा जंगल मुक्त हो गया? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो आग में देख रहा था, जैसे सारे सवालों का जवाब वही था। उस रात शिखा अपने होटल के कमरे में लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, बुखार फिर से चढ़ गया था। उसने मोबाइल उठा के टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी, तो उसने आंखें बंद की और चुपचाप लेट गई। तभी शिखा उस सिसकी को पहचान गई थी। गीता मासी, मासी। कमरे के दूसरे बेड में गीता सोई हुई थी। उसने शिखा की आवाज नहीं सुनी। आवाज अब शिखा के कान के बगल से आने लगी। डर से लिपटी हुई शिखा अपने बेड पे लेटी हुई थी। उसे अपना शरीर पत्थर जैसा भारी महसूस हो रहा था। मासी, उठो। वो उठ के लाइट ऑन करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। तभी कमरे में एक बुरी दुर्गंध फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। मासी, मासी। शिखा को अपने बेड की एक तरफ से बहुत गर्मी महसूस होने लगी, जैसे वो आग के पास लेटी हुई हो। उसे अपने बगल में किसी के लेटे होने का एहसास हुआ। इतने में गीता की आंख खुली। उसने भी गुर्राने की आवाज सुनी। शिखा? मासी। हाँ शिखा, मैं यही हूँ। आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन शिखा। उससे बात मत करना। हाँ। शिखा, बिल्कुल मत डरना, बस चुप लेटी रहना। गीता ने अंधेरे में अपने बेड साइड टेबल से रुद्राक्ष की माला उठाई और कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। शिखा आंख बंद किए लेटी रही। गीता मंत्र बुदबुदाती रही। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी शिखा होटल के लॉन की तरफ देख रही थी। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। एक ही दिन में उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, जैसे कि वो दिनों से सोई नहीं थी। शिखा? हाँ मम्मा। उसने पलट के देखा तो वहां उसकी माँ, पापा और गीता मासी खड़े थे। गीता ने बढ़ के उसके सर पे हाथ रखा। तुम्हारा बुखार तो बढ़ गया है। बेटा बस कुछ ही देर में सब गेस्ट निकल जाएंगे, फिर हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। शिखा की माँ अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही थी। एक ही रात में शिखा बिल्कुल बदल गई थी। माँ, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, थोड़ी देर सो लेती हूँ। तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। सबने मुड़कर देखा, दरवाजे पे विश्वास खड़ा था। विश्वास ने जब शिखा को देखा तो शॉक्ड रह गया। शिखा चुपचाप उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था विश्वास उसे इस हाल में देख के क्या सोच रहा था। शिखा, मेरे मॉम, डैड और फैमिली सब निकल रहे हैं, लेकिन मैं यही हूँ।
तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ से साथ चलेंगे। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू विश्वास। अरे थैंक यू किस लिए? आई एम हेयर फॉर यू। शिखा मुस्कुराई। शिखा की तबीयत, उसकी घटती हालत सबको दिख रही थी, बस कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। शाम के 3 बज रहे थे। शिखा अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी माँ ने अंदर झांक के देखा। शिखा थोड़ी सी हिली। उसकी माँ ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया कि वो कहीं उठ ना जाए। उनके पीछे होटल कॉरिडोर में गीता खड़ी थी। सोई हुई है, चलो। कुछ देर में शिखा की माँ और गीता मासी होटल के रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। रेस्टोरेंट में और कोई भी नहीं था। गीता। हाँ दीदी। शिखा की माँ गीता को घूर के देख रही थी। गीता उनका सवाल समझ गई। दीदी, शिखा बीमार नहीं है, कुछ है, कोई ताकत जो उस पे हावी होने की कोशिश कर रही है। क्या? कैसी ताकत? क्या बोल रही हो तुम? किसी ने मेरी बच्ची पे जादू टोना किया है क्या? नहीं, जादू टोना इतना ताकतवर नहीं होता। मैंने उस ताकत को महसूस किया है, उसकी आवाज सुनी है। आवाज सुनी है मतलब? दीदी, मैं समझा नहीं पाऊंगी अभी, पर कुछ है शिखा के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिखा ही क्यों, और वो भी जब उसकी शादी होने वाली है। पता नहीं विश्वास के रिश्तेदार मेरी बच्ची के बारे में क्या सोच रहे होंगे। दीदी, पहले तो लोग, रिश्तेदार, समाज क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। आपकी बेटी की हालत खराब है और आप, मुझे याद है जब बचपन में मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी तो आपने मुझसे दूरी बना ली थी। मुझे माफ कर दे गीता, मैं ना समझ थी। उस वक्त ना समझ थी, आज तो समझदार बनो। मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए। और ये सब शिखा के साथ क्यों हो रहा है, मैं इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। शिखा को कुछ होगा तो नहीं ना गीता? ऐसी ताकतों से जीतना आसान नहीं होता दीदी। मैंने उसे एक तावीज पहनाया है, बस उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ठीक नहीं लग रहा। शाम के 5 बज रहे थे। होटल के ग्राउंड फ्लोर के सामने एक बड़ा सा डेक था, जहां से सामने सारा जंगल दिखता था। विश्वास डेक पे रेलिंग के पास खड़ा जंगल को देख रहा था। उसके माथे पे चिंता की लकीरें थीं। शिखा की आवाज से विश्वास उचका। विश्वास? उसने मुड़ के देखा। शिखा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। आई एम सॉरी। प्लीज स्टॉप सेइंग सॉरी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे ही है। विश्वास ने उसके माथे पे हाथ रखा। शिखा को अभी भी बुखार था। अरे तुम अंदर चलो, बाहर ठंड है, तुम और बीमार हो जाओगी। चलो अंदर चलो। नो बेबी, मैं कल शाम से कमरे में बंद हूँ। आई नीड सम फ्रेश एयर। शिखा उसके बगल में आके खड़ी हुई। सामने घाटी में दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। कितनी खूबसूरत जगह है ना? हाँ। वेरी रोमांटिक। उसने विश्वास का हाथ पकड़ते उसके कंधे पर सर रखा। बेबी, पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? हाँ, मेरे क्लिनिक पे। करेक्ट। तुमने उस दिन व्हाइट शर्ट और जीन्स के ऊपर डॉक्टर्स कोट पहना था। यू वर लुकिंग सो सेक्सी। रियली? स्टॉप इट, लाइक यू डोंट नो हाउ हैंडसम यू आर। हाँ पता है। मुझे लगा इतना सेक्सी डॉक्टर मुझे भाव ही नहीं देगा,
बट देन तुमने मेरा हाथ पकड़ा, पल्स देखने के बहाने। अरे बहाने से क्यों पकड़ूंगा, वो मेरा काम था। हाँ, जैसे मैं पहले किसी डॉक्टर के पास गई नहीं थी। तुम्हारे गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। विश्वास सर झुका के मुस्कुराया। ओह माय गॉड, लुक एट यू ब्लशिंग। शिखा ने उसके गाल पे किस किया और उसे कस के बाहों में जकड़ लिया। अब अंधेरा हो चुका था। विश्वास से लिपटे हुए शिखा को एहसास हुआ कि उसके पैर सरक रहे थे। विश्वास, क्या कर रहे हो? क्या? शिखा का पैर डेक की रेलिंग की तरफ तेजी से सरकने लगा। अगले ही पल वो तेजी से सरक के रेलिंग से टकराई। रेलिंग के दूसरी तरफ 40 फुट गहरी खाई थी। विश्वास ने शिखा को कस के पकड़ा, लेकिन एक झटके में वो उड़ के रेलिंग के दूसरी तरफ जा गिरी। विश्वास ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिखा रेलिंग के दूसरी तरफ हवा में झूल रही थी। उसे अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी। विश्वास उसे कस के पकड़ा हुआ था। विश्वास, मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत। उसकी चीख सुन के स्टाफ के 2 लोग और शिखा के पापा भी वहां आ पहुंचे। सब ने भाग के शिखा को पकड़ा। वो सब शिखा को अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा था। सब ने मिलके पूरी जान लगा दी और आखिरकार शिखा को ऊपर खींच लिया। शिखा डेक पे आ गिरी। विश्वास की सांस फूली हुई थी। उसने शिखा को देखा और उठ के रेलिंग के दूसरी तरफ खाई में झांका। नीचे इतनी गहराई थी कि वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर जंगल से गुजरते एक ट्रैक पे पड़ी। वहां किसी की परछाई थी, पर अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जंगल के उस ट्रैक पे अंधेरे और पेड़ों से छुपा हुआ बाबा ऊपर विश्वास को देख रहा था। शिखा होटल के कॉरिडोर में चल रही थी। उसे कॉरिडोर के एंड में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। कॉरिडोर के फर्श पे कई सांप रेंग रहे थे। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजे के पास पहुंच के उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे के उस तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी अंधेरे में रोशनी चमकने लगी। फिर वही काला साया उसके सामने था। शिखा डर से पीछे हटने लगी। इतने में काले साए ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में से एक सांप निकल के शिखा पे झपटा। सांप शिखा के गले से लिपट गया। शिखा दोनों हाथों से सांप को गले से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सांप की पकड़ कसती जा रही थी और शिखा का दम घुटने लगा था। शिखा ने चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और सांप को नोच के अपने गले से छुड़ाया। उसके सामने खड़ा काला साया जमीन पे गिरा। शिखा ने उसकी ओर देखा। जमीन पे एक लड़की औंधे मुंह पड़ी रो रही थी। अब शिखा किसी अंधेरे में डूबे कॉरिडोर में नहीं, बल्कि एक जंगल में खड़ी थी। जमीन पे पड़ी लड़की रोए जा रही थी। शिखा पलट के जाने लगी, पर उस लड़की के रोने में इतना दर्द था कि कुछ कदम चलते ही वो वापस मुड़ी। उसका रोना शिखा को अपने सीने में महसूस हो रहा था। शिखा उसके पास गई और उसके बगल में बैठी।
उस लड़की के हाथ कांप रहे थे। शिखा ने उसकी पीठ पे हाथ रखा। क्या हुआ? लड़की ने रोना बंद करके अपना सर उठाना शुरू किया। शिखा डर के उठी, पर वो लड़की अब हवा में उसके सामने तैर रही थी। लड़की का शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। शिखा का मुंह खुलते ही वो लड़की भी चिल्लाई और एक लंबा सांप बनके उसके मुंह में समा गई। शिखा की झटके से आंख खुली। वो पसीने में सर से पांव तक डूबी हुई थी। उसकी चीख सुन के उसके माँ, पापा, गीता मासी और विश्वास सब वहां पहुंच गए। शिखा हाफ रही थी और गीता उसके हाथों की तरफ देख रही थी। शिखा ने नींद में गीता का दिया हुआ तावीज अपने गले से खींच के अलग कर दिया था और अभी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। अगले ही पल शिखा ने तावीज जमीन पे फेंका और बेड पे उठ खड़ी हुई। उसने चिल्लाते हुए बेड से छलांग लगाई और जमीन पे अपना माथा दे मारा। उसने चिल्लाते हुए बेड से छलांग लगाई और जमीन पे अपना माथा दे मारा। शिखा, शिखा, शिखा के पापा ने उसको जमीन से जल्दी से उठाया, लेकिन वो गुस्से में छटपटा रही थी। एक जगह टिक ही नहीं रही थी। उसका माथा कोने से थोड़ा फट गया था और चोट से बहुत खून बह रहा था। विश्वास आगे बढ़ा और उसको जोर से पकड़ा। शिखा खुद को विश्वास से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिखा, स्टॉप इट! क्या कर रही हो तुम? शिखा ने लपक के विश्वास का गला पकड़ लिया और उसकी छाती पे चढ़ बैठी। वो विश्वास की छाती पे बैठी हुई उसका गला दबा रही थी। सभी विश्वास को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विश्वास ने इस स्ट्रगल के बीच शिखा का चेहरा देखने की कोशिश की। उसने देखा शिखा का चेहरा जला हुआ सा काला पड़ गया था। उसकी आंखों की पुतलियां उसके सर में घूम चुकी थीं और सिर्फ आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा था। 3 लोग उसका हाथ खींच रहे थे, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत थी। विश्वास को अब सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। दम घुटने से उसकी सांसें रुक रही थी। तभी होटल के 3 स्टाफ मेंबर वहां आ पहुंचे और सबने मिलके शिखा को पीछे खींचा। गला छूटते ही विश्वास निढाल जमीन पे गिर गया, जैसे मर चुका हो। उसे देख के शिखा अचानक शांत हो गई। वो एकटक विश्वास को देखे जा रही थी। अगले ही पल वो जमीन पे झटके से बैठ गई। Oh my God, विश्वास, विश्वास, तुम ठीक हो विश्वास? शिखा की आंखें अब नॉर्मल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी विश्वास खांसते हुए उठा। सबने एक पल के लिए शिखा के हाथों और पैरों पे अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। विश्वास के उठते ही शिखा की आंखों की पुतलियां वापस उसके सर में घूम गईं। उसकी आंखों में एक बार फिर सिर्फ सफेद हिस्सा नजर आ रहा था। शिखा ने अचानक अपने दोनों हाथ खींच के लोगों से छुड़ाए और अपने हाथों से खुद का गला पकड़ लिया।
शिखा, शिखा, नहीं, नहीं शिखा, नहीं। शिखा अपना गला घोंट रही थी। जल्द ही उसके गले की नसें फूलने लगी थी। विश्वास अब उठ चुका था। उसने और सबने मिलके शिखा के हाथ खींचे। छोड़ दो मुझे, मार दूंगी इसे, छोड़ो, छोड़ो। गीता ने जमीन पे पड़ा तावीज देखा और फिर शिखा को। जला हुआ सा काला चेहरा, गले की नसें खड़ी और ऊपर घूमी हुई आंखों की पुतलियां और पूरे बदन में भयंकर क्रोध। गीता होटल में अपने कमरे में घुसी और जमीन पे बैठ गई। उसे रह रह के शिखा का डरावना रूप याद आ रहा था। उसने अपने गले की रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़ी और आंखें बंद कर ली। वो गहरी सांसें लेने लगी। तभी शिखा की मां भी वहां आ पहुंची। गीता, क्या हो रहा है ये सब? मुझे नहीं पता दीदी, मुझे नहीं पता मैं हमारी शिखा को कैसे बचाऊं। ये ताकत मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी वहां शिखा के पापा भी आ पहुंचे। आप यहाँ क्यों आए? शिखा के साथ कौन है अभी? अरे सबने मिलके शिखा के हाथ पैर बेड से बांध दिए हैं। विश्वास उसके साथ है। हमें अभी के अभी शिखा को यहाँ से ले जाना होगा। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ से उसे ले जाना उसे ठीक नहीं करेगा। ये ताकत शिखा में घर कर चुकी है। गीता, क्या बकवास कर रही हो तुम? माथों में रह रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब कुछ नहीं होता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं, ये ताकत अब शिखा के अंदर है और ये शिखा को ही मारना चाहती है। क्या कह रही हो गीता? मेरी शिखा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? ये किसी ने जादू टोना किया है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कल शाम शिखा डेक से गिरने वाली थी। उसने मुझे बताया किसी अदृश्य साई ने उसे रेलिंग की उस ओर धकेला था। क्या? ये तूने तभी हमें क्यों नहीं बताया? आप लोग वैसे ही इतनी टेंशन में हो। ये बता देती तो और टेंशन में आ जाते। मैंने शिखा को कहा था कि इन ताकतों से बात करना उन्हें अपने अंदर इनविटेशन देने के बराबर है। पता नहीं कैसे वो ताकत उस पे हावी हो गई। उसका तावीज निकलवा दिया और हे भगवान, मेरी बेटी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। शिखा के पापा ने दरवाजा खोला। बाहर होटल का एक स्टाफ मेंबर था। आपसे मिलने कोई आया है? हमसे मिलने? इस वक्त? कौन है? रात के 3:30 बजे थे। होटल की लॉबी में एक तरफ सोफे लगे हुए थे। गीता, शिखा के माँ पापा और विश्वास अपने सामने सोफे पे बैठे एक आदमी को देख रहे थे। सोफे पे बैठा आदमी उन सबको गंभीर नजरों से देख रहा था। आपको यहाँ किसने बुलाया? वो आदमी कुछ नहीं बोला। अरे आप है कौन? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर घाटी में जंगल के पास एक गांव है। मैं वहाँ के मंदिर का पुजारी हूँ। गांव के लोग मुझे बाबा कह के बुलाते हैं। आपको कैसे पता था कि यहाँ आपको किससे मिलना है? आप ठीक इसी वक्त यहाँ क्यों आए? मैं शक चुनने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने उसके हाव भाव पढ़ लिए। आप शाकचुनी के बारे में जानती हैं? गीता ने
हाँ में सर हिलाया। अरे यहाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब है और अब ये बाबा पता नहीं क्या नॉनसेंस बोल रहा है। ओहो, आप चुप रहिए। शिखा की मां ने बाबा की ओर देखा। शाकचुनी मतलब? जब कोई विवाहित लड़की प्रेम वियोग में मर जाती है वो शाकचुनी बन जाती है। उसकी मौत जहां होती है वो उस जगह को अपना घर बना लेती है और रात को वहां से गुजरने वाले मर्दों को छल से पकड़ के मार डालती है। मैंने कई शाकचुनियों को अपने काबू में किया है, पर ये शाकचुनी अलग है। इससे ताकतवर शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। कौन थी ये शाकचुनी? हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, शुजाता। बहुत नेक दिल और बहुत गरूर वाली लड़की थी। गांव में किसी को कोई भी मुश्किल पड़ती वो दिल खोल के उसकी मदद करती, पर अगर कोई उसके गुरूर को छेड़ देता या उसका अपमान कर देता तो वो मरने मारने पर उतर आती। एक दिन उसने जंगल में जाके खुद को आग लगा ली। तब से उसकी घायल आत्मा गांव के कुछ लोगों को मार चुकी है। सारा गांव उसके खौफ में जीता है। कुछ महीनों पहले उसके माँ बाप भी चल बसे। पर उसका हमसे क्या लेना देना बाबा? वो मैं नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि 2 रात पहले शाकचुनी जंगल से चली गई। मैं उसे ढूंढ रहा था क्योंकि शाकचुनी खुद कभी कहीं नहीं जाती। उसके ऐसे जाने के पीछे कोई तो वजह है। कल शाम मैं जंगल में घूम रहा था, तभी मैंने देखा ऊपर होटल से कोई लड़की खाई में गिरने वाली थी और शाकचुनी उसके पैर पकड़ के उसे नीचे खींच रही थी। ये सुनते ही शिखा की मां को चक्कर आने लगे। विश्वास ने आगे बढ़ के उन्हें थामा और उन्हें सोफे पे बिठाया। गीता बाबा के सामने आई। अगर शाकचुनी मर्दों की जान लेती है तो वो शिखा के पीछे क्यों पड़ी है? यही जानने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ। गीता चुप हो गई, फिर कुछ नहीं बोली। अब विश्वास बाबा के सामने आया और बहुत उम्मीद से उसके सामने घुटनों के बल बैठा। बाबा मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? शिखा के हाथ और पैर बेड के कोनों से बंधे हुए थे। वो छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर उसकी पुतलियां उसके सर की तरफ ऊपर घूमी हुई थी और उसकी आंखों का सफेद हिस्सा लाल हो चुका था। मार दूंगी इसे, मार दूंगी इसे, मार दूंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाबा कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे विश्वास, गीता और शिखा के माँ पापा भी अंदर आए। शिखा की हालत देख के सबसे ज्यादा उसकी माँ डरी हुई थी। उनसे अपनी बेटी को ऐसे देखा नहीं जा रहा था। बाबा शिखा के पैरों के पास आ खड़ा हुआ। उसने आंख बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाया। अचानक शिखा ने अपना सर उठाया। उसकी पुतलियां उसके सर से वापस सामने आईं और उसने बाबा की आंखों में झांका। आ गए बाबा? हाँ शुजाता। बाबा
मैं इसे मार डालूंगी इसे। बाबा उसके सर के पास आया और उसने प्यार से शिखा के सर पे हाथ फेरा। सुजाता, तू यहाँ आई कैसे? नहीं बताऊंगी। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। शिखा दर्द से छटपटाने लगी। बता सुजाता, तू यहाँ कैसे आई? बता, कैसे आई तू इस लड़की के शरीर में? बता। शिखा ने अपना हाथ हवा में ऊंचा उठाया। उसके हाथ में उसकी एंगेजमेंट रिंग अब चमक रही थी। वो गर्म अंगूठी उसकी उंगली की चमड़ी और मांस जला रही थी। गीता ने वो अंगूठी देखी। उसे एंगेजमेंट का वो पल याद आया। शिखा की उंगली में जैसे ही वो अंगूठी चढ़ी थी, उसके कुछ देर बाद ही अंधेरा छा गया था। बाबा ने शिखा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से वो अंगूठी उतारने लगा। शिखा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ बाबा, छोड़ मुझे, छोड़। अंगूठी इतनी गर्म थी कि उसे छूते ही बाबा की उंगलियां जलने लगी, पर बाबा बिना अपनी परवाह किए वो अंगूठी खींच रहा था। उसने मंत्र बुदबुदाते हुए वो अंगूठी खींच के उसके उंगली से उतारी और जमीन पे फेंक दी। गीता जमीन पे पड़ी उस अंगूठी को देख रही थी। अंगूठी की चमक गायब हो रही थी। बोल, यहाँ क्यों आई है? क्यों आई है इस लड़की में? सुजाता, क्या चाहिए तुझे? वो चाहिए मुझे। शिखा की उंगली उठी हुई थी। उसकी उंगली का इशारा विश्वास की तरफ था। वो विश्वास की आंखों में देख रही थी। मुझे भूल गए विश्वास बाबू? मुझे भूल गए विश्वास बाबू? विश्वास बुत बना खड़ा था। उसकी आंखें शाकचुनी बन चुकी शिखा पे जमी हुई थी। तभी एक आंसू उसके गाल से गुजरता हुआ नीचे टपका। नहीं सुजाता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। झूठ, झूठ। उसके चिल्लाते ही दीवार पे टंगी एक पेंटिंग विश्वास के चेहरे की तरफ उड़ी। उसने अपने हाथ ऊपर किए। पेंटिंग का कांच उसके हाथ से टकरा के टूट गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। तुम्हें मेरी अंगूठी इस लड़की को पहनाने की हिम्मत कैसे हुई विश्वास बाबू? मार दूंगी मैं, इसे मार दूंगी। शिखा के पापा ने गुस्से में जाके विश्वास की शर्ट का कॉलर पकड़ा। कमीने, ये सब तेरा किया धरा है। तूने मेरी बेटी की यह हालत की है। I am going to kill you। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तभी गीता ने जाके शिखा के पापा का हाथ पकड़ा। भाई साहब, छोड़िए इसे। शिखा को बचाने के लिए हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। शिखा के पापा ने विश्वास का कॉलर छोड़ दिया और अलग होकर खड़े हो गए। विश्वास बाबू, सच बता पाओगे नहीं कि कैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया, अपनी बीवी के साथ?
इस बार शिखा की माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने विश्वास को नफरत से देखा। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा था। नहीं विश्वास बाबू, तुमने कसम खाई थी तुम मरते दम तक मेरे साथ रहोगे। तुम जिंदा हो और मैं इस अंधेरे में सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गीता ने एक कुर्सी विश्वास के पास खींच कर रखी और उसे उस पे बिठाया। बताओ विश्वास, पूरा सच। क्या किया था तुमने इस लड़की के साथ, और शिखा और हमसे सच क्यों छुपाया? विश्वास ने शाकचुनी की तरफ देखा। मैं 5 साल पहले एक एनजीओ के साथ इस गांव में काम करने आया था। गांव में मुझे शुजाता मिली। वो इसी गांव में रहती थी। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी प्यारी, मासूम और साफ दिल की लड़की से मिला था। शुजाता मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने किसी को बताए बिना पास के शहर में जाके कोर्ट में शादी कर ली। 1 हफ्ते बाद मुझे 2 दिन के लिए किसी अर्जेंट काम से मुंबई के लिए निकलना पड़ा। शुजाता उस वक्त किसी दूसरे गांव में एक रिश्तेदार की शादी के लिए गई हुई थी, इसलिए उसे बिना बताए निकलना पड़ा। मैंने सोचा कि 2 दिन में तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। जाते वक्त रास्ते में मेरी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो लंग्स में ट्यूब्स लगी हुई थी। मेरा फोन उस एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, इसीलिए कोई मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। ठीक होते ही मैं फौरन वापस गांव पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने बताया शुजाता ने जंगल में जाके खुद को आग। सिर्फ एक अंगूठी बची थी उसके जले हुए शरीर पर। मैंने जब उसके माँ बाप से वो अंगूठी मांगी, उन्होंने मना नहीं किया। अरे वो तो जानते भी नहीं थे कि वो मेरी और शुजाता की शादी की अंगूठी थी। गीता ने विश्वास का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ घुमाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उसे धोखा देने वाले थे, नहीं तो तुमने छुप के शादी क्यों की? अरे उसी के कहने पे तो हमने किसी को नहीं बताया। मैं शुजाता की जात बिरादरी का नहीं था। अगर किसी को पता चलता तो उनके परिवार को गांव से निकाल देते। वो ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो हमने तय किया था कि शादी के बाद किसी को बिना बताए हम उसके माँ बाप के साथ गांव छोड़कर निकल जाएंगे। झूठ, सब झूठ। विश्वास उठ खड़ा हुआ। धोखा देने के लिए ना मुझे शादी की जरूरत नहीं थी। मैं शुजाता से रिश्ता कायम करके बिना शादी के भी धोखा दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था। उसने शाकचुनी की तरफ देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था शुजाता। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम्हारी मौत की खबर सुन के ऐसा लगा कि जैसे दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं महीनों तक डिप्रेशन में रहा। डिप्रेशन में मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार बच गया। फिर मैंने जिंदगी एक नए सिरे से वापस शुरू की। 1 आध साल में मैंने मुंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया और हर तरीके के लोगों के केसेस लेने लगा। कुछ महीने पहले ही मैं शिखा से मिला। हम दोनों में गहरा रिश्ता बन गया। जब शादी की बात आई तो मैंने ये जगह अपनी एंगेजमेंट के लिए चुनी, क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी एक नए साथी के साथ उसी जगह से शुरू करना चाहता था जहां मेरा प्यार खत्म हुआ था। कमरे में सन्नाटा था। किसी के रोने की आवाज आने लगी। तुम आए थे विश्वास बाबू। तुम मेरे लिए वापस आए थे। हाँ शुजाता, मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। सच विश्वास बाबू। विश्वास उठ के शाकचुनी की तरफ बढ़ा। बाबा ने उसे रोका, लेकिन वो बाबा से हाथ छुड़ा के शाकचुनी के पास जा बैठा। शाकचुनी का जला हुआ चेहरा उसने अपने हाथों में लिया। शुजाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। शाकचुनी फूट फूट के रोने लगी। उसकी लाल आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तुम्हारे साथ
हमारे हमारे बच्चे के साथ जीना चाहती थी। हमारा बच्चा? हाँ, मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। अगर बच्चे के बारे में किसी और को पता चल जाता तो मैं उस अपमान के साथ जी नहीं पाती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे माफ कर दो सुजाता। विश्वास ने उसे गले लगा लिया। मैं नहीं जानता ये क्यों हुआ सुजाता, पर इसमें किसी का दोष नहीं है। विश्वास ने फिर उसकी आंखों में देखा। सुजाता, शिखा ने कुछ गलत नहीं किया, उसे चोट मत पहुंचाओ। शाकचुनी के आंसू अचानक रुक गए। नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगी। सुजाता, नहीं, इसने तुम्हें मुझसे लेने की कोशिश की। इसे मार दूंगी। सुजाता, सुजाता, नहीं नहीं सुजाता, 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 सुजाता। सब चुप खड़े थे। मुझसे प्यार करती हो? शाकचुनी चुपचाप उसे घूर रही थी। तुम शिखा को कुछ नहीं करोगी? शाकचुनी ने खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश की, पर विश्वास ने उसका चेहरा कस के पकड़ा। मेरी बात सुनो सुजाता, बाबा की बात सुनो। विश्वास उठ के पीछे हटा। बाबा ने आगे आके शाकचुनी के माथे पे एक पत्थर लगाया और मंत्र बुदबुदाने लगा। शाकचुनी का पूरा शरीर अकड़ गया। वो बिस्तर पे गिर के छटपटाने लगी। पूरा कमरा हिल रहा था। बेड, टेबल, पेंटिंग्स, शो पीसेस, सब। अचानक होटल की लाइट चली गई। होटल की पूरी प्रॉपर्टी अंधेरे में डूब गई। बाबा अभी भी मंत्र बुदबुदा रहा था। उस वक्त गांव में सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। वो सब पहाड़ की ओर देख रहे थे। उन्हें वो चीखें सुनाई दे रही थीं। होटल के उस अंधेरे कमरे में सबने देखा, शिखा का शरीर अंधेरे में जगमगा रहा था। धीरे धीरे एक रोशनी शिखा के शरीर से ऊपर उठी। बाबा ने रोशनी की तरफ पत्थर बढ़ाया और मंत्र पढ़ा, और फिर वो रोशनी खिड़की के बाहर निकलकर दूर आसमान में उड़ गई। बिस्तर पे पड़ी शिखा जोर से सांस ले रही थी। शिखा की माँ ने डरते हुए अंधेरे में आवाज लगाई। शिखा की रियल आवाज सुनते ही उसकी माँ अंधेरे में अपनी बेटी की आवाज की तरफ बढ़ी और उससे लिपट गई। बाबा गोल्डन गेट होटल के मेन गेट से बाहर निकला और अपने गांव की ओर बढ़ा। बाबा, बाबा, बाबा! विश्वास भागते हुए बाबा के पास आया। उसके पीछे शिखा के पापा भी तेज चलते हुए आ रहे थे। विश्वास ने अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा, बाबा ये आपके लिए। बाबा ने उन पैसों को देखा। अरे ले लीजिए बाबा जी, हमारी तरफ से एक प्यार का तोहफा। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। क्या करूं इन कागजों का? बाबा, ये गांव वालों के काम आ सकते हैं, गांव के डिस्पेंसरी के लिए। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। विश्वास मुस्कुराया और शिखा के पापा को देखा। शिखा के पापा भी मुस्कुराए। विश्वास ने फिर पैसों का बंडल वापस जेब में डाल लिया। बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू। मैंने जो किया अपने गांव के हित में किया, लेकिन तुम अपने प्यार के लिए तुमने जो किया, जानते हो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बाबा, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। अपने प्यार के बिना जीने की कोई वजह नहीं बचती।
शिखा के पापा प्राउडली विश्वास को देख रहे थे। बाबा ने कुछ देर विश्वास को देखा, फिर पलट के गांव के लिए निकल गए। एक हफ्ते बाद मुंबई में शिखा रात को विश्वास के फ्लैट पे थी। दोनों बालकनी में आराम कुर्सी पे लेटे हुए थे। शिखा विश्वास की गोद में उसके गले में अपना सर छुपाए लेटी हुई थी। विश्वास ने टेबल से उठा के फोन शिखा को दिया। मोबाइल स्क्रीन पे लिखा आ रहा था, पापा होम। शिखा ने स्वाइप करके फोन काट दिया। ठीक उसी वक्त शिखा के घर पे उसके पापा अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूर के देख रहे थे। शिखा की माँ उनके सामने बैठी थी। क्या हुआ जी? उसने फोन काट दिया। अरे विश्वास के साथ होगी ना। हाँ, मेरा फोन कभी नहीं काटती थी। आप भी ना। उसकी शादी होने वाली है। अरे लाइफ पार्टनर के आने से सब बदल जाता है। उधर विश्वास की बालकनी में उसकी गोद में लेटी शिखा गुनगुना रही थी। ये धुन याद है? हाँ शिखा, यही मेरा सपना था कि मैं रोज रात को तुम्हारी गोद में ऐसे ही सोऊं। विश्वास ने मुस्कुराकर उसे और कस के पकड़ लिया। गीता अपने घर में सो रही थी। अचानक उसे एक आवाज आई। उसकी आंखें झट से खुली। उधर गांव में बाबा के घर के सामने बाबा और मुखिया बैठे थे। गांव में कई सालों बाद रात को लोग बाहर घूम रहे थे। कुछ बच्चे एक साथ खेल खेल रहे थे। बाबा उन्हें सुकून से देख रहा था। अरे बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि ये हो पाएगा। मुझे भी नहीं लगा था, पर जब वो लड़का मेरे पास आया, मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वो कुछ भी करने को तैयार था। शोजाता ने जलते वक्त वो अंगूठी पहनी थी, वो मेरे पास थी। उसने शोजाता की थोड़ी सी रूह कैद थी। उसी से ये सब हो पाया। अब वो कभी वापस नहीं आएगी ना? बाबा मुस्कुराया। वापसी का सवाल तो मिट गया। अब वो अपने पति के साथ है। गीता के कमरे में रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने देखा कमरे के दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी से एक आवाज आई, गीता मासी। गीता उठ बैठी। शिखा? उसने मुझे धोखा दिया गीता मासी। मुझसे मेरा शरीर ले लिया। उसी वक्त विश्वास की बालकनी पे उसकी गोद में लेटी शिखा ने सर उठा के उसे देखा। विश्वास ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया। देखते ही देखते वो चेहरा एक जले हुए काले चेहरे में बदल गया। फिर विश्वास ने उसे प्यार से चूमा। आई लव यू शोजाता। আমি তোমাকে ভালোবাসি विश्वास बाबू। गीता सन्न खड़ी दरवाजे के पीछे उस रोशनी को तेज होते देख रही थी। वापस चाहिए, मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। ये सुनते ही गीता के रोंगटे खड़े हो गए।